हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर क्या होता है, आपके जो एसिड है किसका, स्टमक का जो एसिड है उसका जो बाइल एसिड है या फिर एसिड है जो कि स्टमक के अंदर है, वो क्या होगा, इरिटेट करेगा और इरिटेट करते हुए आपके रीगर्जिटेट होके और ईसोफेगस के अंदर चल जाएगा। ईसोफेगस और ईसोफेगस की जो लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस इरिटेट, यानी ये एक डिजीज़ कंडीशन है, क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन है, जिसके अंदर जो स्टमक का जो एसिड है वो बैकवर्ड फ्लो हो जाता है और बैकवर्ड फ्लो होने की वजह से जो ईसोफेगस है उसकी लाइनिंग है उसको इरिटेट करता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग को क्या बोलते हैं, उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी रिफ्लेक्ट होके जो एसिड है वो ईसोफेगस के अंदर आ जाता है और स्पेशली ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को अफेक्ट करता है। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अफेक्ट्स मोस्टली ये जो कि ईसोफेगस के जस्ट पास में होता है, ये स्टमक हो गया आपके। तो इस पोर्शन को, ये ईसोफेगस का जो ये लोअर पोर्शन है, इसको मेनली अफेक्ट करता है क्या, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब बात करते हैं इसके मोस्टली क्लिनिकल फीचर्स, यानी ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो देखने को मिलते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट इसका जो कार्डिनल साइन है वो है हार्टबर्न। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हार्टबर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोसिस। तो हार्टबर्न होगा। हार्टबर्न के साथ साथ यहाँ पर एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। इसके अलावा डिस्पेप्सिया होगा, ये सारी कंडीशन हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई। डिस्पेप्सिया के अलावा यहाँ पर आपके रीगर्जिटेशन होगा। इसके अलावा डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी एंड पेन इन स्वेलोइंग, पेन भी होगा आपके, और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग में आपके पेन भी होगा। इसके अलावा आपके हाइपर सलाइवेशन भी हो सकता है, हाइपर सलाइवेशन। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं। हार्टबर्न, पायरोसिस किस वजह से होगा, क्योंकि एसिड जो कंटेंट है वो ऊपर ईसोफेगस के अंदर जा रहे हैं तो वो इरिटेट करेंगे, इरिटेट होने की वजह से ईसोफेगस के अंदर क्या होगा, हार्टबर्न होगा। उसके बाद एपिगेस्ट्रिक पेन, जो एपिगेस्ट्रिक एरिया है ये वाला जस्ट अबाउ द स्टमक और चेस्ट से नीचे, वहाँ पर आपके पेन होगा। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है, जो भी आपका अपर एरिया है, अपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एरिया है, वहाँ पर आपको नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। रीगर्जिटेशन यानी बैक फ्लो आपको होगा। डिफिकल्टी एंड पेन इन स्वेलोइंग, यानी स्वेलोइंग में आपकी डिफिकल्टी होगी, दर्द होगा, पेन होगा और सलाइवेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर
एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि आपके अगर पेशेंट को क्या है GERD है तो उसको क्या एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि खाना खाने के बाद उस मरीज को क्या किया जाएगा, सुला दिया जाएगा या फिर उसको बैठाया जाएगा। तो यहाँ पर GERD वाले मरीज के अंदर आपको क्या करना है, एक एज ए नर्स आपकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जो मरीज है उसको सलाह देना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको तुरंत क्या नहीं करना है, सोना नहीं है, यानी बैठना है। क्यों? जैसे वो बैठेगा तो उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, एसिड है वो ऊपर आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ग्रेविटी के चलते अगर मरीज लेट जाएगा तो उस सिचुएशन के अंदर उसका एसिडिक कंटेंट है ऊपर आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। यानी ए क्लाइंट विद GERD शुड टीच द क्लाइंट दैट आफ्टर एवरी मील द क्लाइंट शुड रेस्ट इन सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन के अंदर क्लाइंट को रहना है। नेक्स्ट है उसके बाद आपके कि आप ऐसे मरीज को कौन सी डाइट देंगे और साथ ही उसको पोजीशन कौन सी देंगे। तो पोजीशन की बात करें और यहाँ पर पोजीशन की बात करें और डाइट की बात करें तो डाइट आपको कौन सी देनी है, लो फैट और हाई फाइबर डाइट देनी है। लो फैट और हाई फाइबर आपको डाइट देनी है। लो फैट और हाई फाइबर कौन सी डाइट देनी है, लो फैट और हाई फाइबर डाइट आपको मरीज को देनी है। ये आपको डाइट का ध्यान में रखना है। उसके बाद पोजीशन कौन सी देनी है आपको, पोजीशन आपको हेड हल्का सा एलिवेट होना चाहिए। एलिवेट हेड ऑफ बेड, बेड का जो हेड है वो एलिवेट होना चाहिए। उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को हम लोग कौन सी पोजीशन बोल सकते हैं, जैसे ये मरीज, ये बेड है तो ऐसे हेड एलिवेट ऑफ द बेड, यानी स्पेसिफिक अगर पोजीशन का नाम पूछा जाए तो आपको रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट का जो हेड है वो एलिवेट होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ये मरीज का हेड होगा और ये लेग होंगे, कुछ इस प्रकार से मरीज क्या होगा, हेड है उसका एलिवेट रहेगा। तो ऐसी पोजीशन मरीज को देनी है। साथ ही यहाँ पर अवॉइड करना है ईटिंग और ड्रिंकिंग 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम। 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। 2 घंटे पहले आपको अवॉइड करना है कि मरीज को सोने से 2 घंटे पहले आपको ईटिंग और ड्रिंकिंग नहीं देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नर्स को ध्यान में रखना है, जो कि हम गैस्ट्रोइसोफेजियल GERD डिजीज़ कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है उनको अवॉइड करना है। अवॉइड एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स। अब एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स को अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि ये स्टमक के जो एम्प्टिंग है उसको डिले करती है, बिकॉज दे आर डिलेइंग एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। ये स्टमक का जो कंटेंट है उसको आगे भेजने में डिले करती है, इसलिए हम लोग करते हैं अवॉइड एंटीकोलिनर्जिक। अब बात आती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन सी होती है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का आपके एग्जांपल है एट्रोपिन।
एट्रोपिन अगर देंगे तो एट्रोपिन क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको आगे भेजने के लिए रोक देगा, आगे नहीं भेजेगा, और आगे नहीं भेजेगा तो चांसेस है कि रिगर्जिटेट होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब बात आती है नेक्स्ट आपके कि GERD को आपको प्रिवेंट कैसे करना है ताकि GERD हो ही ना सके। तो हाउ टू प्रिवेंट GERD, तो GERD को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिवेंट GERD, हाउ टू प्रिवेंट GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको हमेशा अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। क्या करना है, जो हैवी लिफ्टिंग है यानी भारी सामान को आपको नहीं उठाना है। इसके अलावा आपको अवॉइड करना है, अवॉइड ड्रिंकिंग अल्कोहल। क्या करना है आपको, अल्कोहल को अवॉइड करना है, ड्रिंकिंग को। इसके अलावा आपको क्या करना है, ईट स्मॉल मील, यानी आपको स्मॉल मील के अंदर आपको खाना खाना है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट जो मील है, स्मॉल थोड़ा खाना है, और फ्रीक्वेंट यानी थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा टाइम के बाद खाना है, एक साथ आपको ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है इसका मैनेजमेंट। अगर ये तो हाउ टू प्रिवेंट हो गया, हाउ टू प्रिवेंट GERD, लेकिन अगर GERD हो गया तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कि बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट है निशन फंडोप्लिकेशन, निशन फंडोप्लिकेशन, ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको विपल प्रोसीजर के इसको इसके अंदर क्या किया जाता है, निशन फंडोप्लिकेशन में, निशन फंडोप्लिकेशन में आपके क्या किया जाता है, रेपिंग किया जाता है किसको, जो गैस्ट्रिक पोर्शन है उसको, जैसे कि जो इसका ईसोफेगस और जो स्टमक है उसके जो लोअर स्फिंक्टर है उसके अंदर क्या हुआ था, जैसे ये ईसोफेगस है, मोस्टली यहाँ पर इस ईसोफेजियल रिफ्लेक्स GERD में क्या होती है, दिक्कत होती है इस पोर्शन के ऊपर। तो इस पोर्शन को यहाँ पर रेपिंग की जाती है, रेपिंग, और सर्जिकली इस पोर्शन को रिपेयरमेंट किया जाता है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, निशन फंडोप्लिकेशन, यानी रेपिंग की जाती है इस पोर्शन को ताकि जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो ऊपर ना आ सके, जो कि डायलेट हो चुका था। और ये सर्जरी किससे परफॉर्म की जाती है, एक लेप्रोस्कोपी से कंडक्ट की जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू जरूर लिखना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है ताकि वहाँ पर भी आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। ओके, थैंक यू।